नो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इंडेस 32, 107 एंड 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट, कंप्यूट बॉन्ड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, ईच ईयर, पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ कन्वर्जन बॉन्ड 5000, bond issued at the beginning of the year 1, the value of bond 500 रुपये पर बॉन्ड, पीरियड ऑफ बॉन्ड 3 ईयर वैलिडिटी जो है दे रखी है वो 3 ईयर दे रखी है, पर बॉन्ड जो है 500 रुपये का है। इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड पे 9% का है, मतलब अगर 500 रुपये का है तो उस पर 9% निकलेगा तो 45 रुपये का आपका जो है इंटरेस्ट निकल जाएगा। 9% पेबल एनुअली पेबल है तो ये मतलब मंथली है नहीं, तो एनुअली है तो आप एनुअली पे करेंगे। प्रोसीड रिसीव 25 लाख। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या किया है, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड दे रखा है, इशू किया है तो आपको बैंक मिलेगा, मतलब आपके पास कैश आएगा। और 2 आप इसको लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट देंगे। चलिए, कन्वर्जन एट द होल्डर डिस्क्रेशन, कन्वर्जन इंटू 125 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच 500 रुपीज़ बॉन्ड। प्रिवेलिंग मार्केट रेट 11% के हिसाब से दे रखा है। बॉन्ड इशूड विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 11%, 1, 2, 3 दे रखा है फॉर 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं क्या है। इशू 5000 कन्वर्टेबल बॉन्ड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1, फेस वैल्यू 500 रुपये है, टोटल प्रोसीड जो है 25 लाख की होगी। 5000 इंटू 500 25 लाख हो जाएगा, ठीक है। 5000 इंटू 500 25 लाख। आपका बॉन्ड पीरियड जो है 3 ईयर है। इंटरेस्ट 9% है। बॉन्ड आर ऑप्शनली कन्वर्टेबल एट द शेयर होल्डर डिस्क्रेशन। रेशियो 125 इक्विटी शेयर देंगे फॉर 500 रुपये के बॉन्ड के लिए, ईच बॉन्ड। मार्केट रेट ऑफ सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड 11% दे रखा है। प्रेजेंट वैल्यू 11% की गिवन दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की दे रखी है। आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर की 0.00, सेकेंड ईयर की 0.731 और सेकेंड ईयर की है 0.812 और थर्ड ईयर की है 0.731। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इक्विटी कंपोनेंट एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंपोनेंट दिस आप आया ये क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन। सबसे पहले असर्टेन करेंगे, असर्टेनिंग फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखा आइडेंटिफाई लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट, पहला क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाइए। नंबर ऑफ जो है बॉन्ड जो है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹25 लाख क्या है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर की कितनी दे रखी है, 0.731, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.731 से, तो ये आ जाएगी 18,27,500, ठीक है। 18,27,500। अब आइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, तो देखिए सबसे पहला जो है 25 लाख रुपए पे 9% निकालेंगे, तो 25 लाख रुपए पे 9% आपका आ जाएगा 2,25,000। और इसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे
फर्स्ट ईयर का दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.00, तो ये आएगा 2,02,225, 2,02,500, 2,02,500। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की इसी तरह लिख लेंगे। ये फर्स्ट ईयर की थी इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है। सिंपल वही है आपको 2,25,000 का जो ये सेकेंड ईयर का 0.1 ये हो गया 2,25,000 0.731, ये टोटल आप कर लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.182, 1,82,700, 1,82,700। इसी तरह ये हो जाएगा 1,64,475। टोटल कर लीजिए 23,77,175 आपका ये हो गया। अब इसमें से घटा लीजिए 25 लाख आप, तो आपका इक्विटी कंपोनेंट पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 1,22,825, ये आपका इक्विटी कंपोनेंट है। ये आपका प्रोसीड है, इशूड जो हो गया, इशू प्रोसीड, और ये लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया, लायबिलिटी कंपोनेंट टोटल। अब टेबल शोइंग बॉन्ड लायबिलिटी एट ईच ईयर, यहाँ पर देखिए कंप्यूटेड बॉन्ड लायबिलिटी एट एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, आइए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टेबल बना दे रहे हैं। शोइंग बॉन्ड लायबिलिटी एंड ऑफ ईच ईयर, एंड के बाद है एंड ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग में कितने थी, ये देखिए 23,77,000, 23,77,175। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं @ ऐड करके 11%। 30,77,175 पे 11% लगाएंगे तो 1,61,489 आ जाएगा। टोटल कर लेंगे 26,38,664। ये आपका फर्स्ट ईयर का आ गया। इसी का हम इंटरेस्ट का जो है जनरल एंट्री भी कर देंगे। सेकेंड ईयर आ जाइए, सेकेंड ईयर आपका, और अब इसमें से हम घटा देंगे आपका इंटरेस्ट 9% के हिसाब से, इंटरेस्ट @ 9% के हिसाब से ये आएगा 2,25,000। यहाँ पर भी 2,25,000 आ जाएगा सेकेंड ईयर का, और यहाँ पर भी 2,25,000 आ जाएगा। ये देखिए, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 24,13,664। यही इसका ओपनिंग हो जाएगा 24,13,664। और इसमें से जो 11% ले लेंगे, 24,13,664 का 11% 2,65,503, ये जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 26,79,167। और इसमें से ये घटा देंगे, ये आ जाएगा 24,54,167। और इसी तरह इसका भी देख लेते हैं 269, ये हो जाएगा 24,54,167। इस पर 11% निकाल लेंगे, ये 11% है, 11% है, इस पर निकालेंगे, इस पर 11%, इस पर भी 11% और इस पर भी 11%। ठीक है, तो 24,54,167 पे 11%।
2,69,958। ये आ गया आपका 27,24,125। यहाँ से घटा लीजिए, ये सब घटेगा आपका। तो ये हो गया आपका 25 लाख। अब इसकी जनरल एंट्री भी करके देख लेते हैं हम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन एट इंसेप्शन कितना है? 25 लाख रुपए की डेबिट हो जाएगा। डेबिट टू कैश हो जाएगा 25 लाख, टू बॉन्ड, टू इक्विटी कितना हो गया? ये 23,77,175। और ये बैलेंसिंग फिगर 1,22,825 ये यहाँ से आ गया आपका 1,22,000। और ये इसकी एंट्री हो गई यहाँ पर। अब आ जाइए सेकंड में, फाइनेंस चार्ज लगा देते हैं। फाइनेंस चार्जेस डेबिट 2,61,489, टू बॉन्ड, टू कैश कितना हो गया? बॉन्ड का कितना है? 2,25,000। और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी बॉन्ड के नाम पे 36,489। फाइनेंस चार्जेस कहाँ से लिए? ये आपका फाइनेंस चार्जेस है, इसमें से ये घटा है। तो आपका लोग बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है वो 36,489 आ जाएगा। तो 2,25,000 प्लस 36,489, तो ये 2,61,479। इसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे। सेकंड में फाइनेंस चार्ज 2,65,503। और ये हो गया आपका टू बॉन्ड, टू कैश 2,25,000 तो वही रहेगा आपका। बाकी बैलेंसिंग फिगर 40,503 आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी। उसी तरह थर्ड ईयर का कर देंगे। फाइनेंस चार्ज 2,70,833, टू आपका जो है बॉन्ड और कैश कितना हो गया? 2,25,000 और ये 45,489। बीइंग फाइनेंस चार्ज डेबिटेड एट 11% एंड डिफरेंस क्रेडिटेड टू बॉन्ड अकाउंट। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये आपका राउंडिंग ऑफ ले रखे हैं, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है 2,72,000 समथिंग है, तो यहाँ पर 70,000 ही लिया गया है। ये यहाँ पे इसको राउंडिंग ऑफ इसमें कर दिया है। दो 2,69,958 था। दो 2,69,508। और इस तरह ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं। आपको इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड 25 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ से 25 × 500 25 लाख हो जाएगा।
3 ईयर का है, 9% इंटरेस्ट लेंगे तो 25 लाख पे 9%, 2,25,00,000 पे 9% निकालेंगे तो 2,25,000 आ जाएगा। ठीक है। और कन्वर्जन दे रखा है, कन्वर्जन एट द एंड ऑफ दे रखा है इतने पे, इंटरेस्ट रेट दे रखा है यहाँ पर। और उसके बाद जो है आप इसको कन्वर्जन करने के लिए आप यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ले लेंगे और बॉन्ड जो है सिंपल सा 25 लाख को मल्टीप्लाइड कर देंगे 731, ये जो यहाँ पर दे रखा है ये आ जाएगा 18,27,500 और इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे 2,25,000 का। इन तीनों को जोड़ देंगे 1 2 3 जो है 1 2 3 ये तीनों जोड़ के मल्टीप्लाई करके लगा देंगे, जैसे कि 0.1 0.9 प्लस 0.812 प्लस 0.731, तो ये 200 कितना हो गया आपका 2,443 मल्टीप्लाइड बाई 2,25,000, ये 5,49,675 है। 18,27,500 ये 23,77,175 आ गया। 25 लाख से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,22,825 आपका निकल के आएगा। ये आपका इक्विटी कंपोनेंट है, ये लायबिलिटी कंपोनेंट है 23 लाख समथिंग, ये 23 लाख लायबिलिटी कंपोनेंट हो गया। अब इसी पे जो है आप 11% इंटरेस्ट निकाल लीजिए इसी लायबिलिटी कंपोनेंट पर। 30 लाख समथिंग पर 11% आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए और उसमें से 9% घटा दीजिए, जो निकल के आएगा वो आपका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये, यहाँ पर कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, दिस वन इज कैरिंग अमाउंट। तीस लाख 24 लाख 25 लाख और इसी की हम जनरल एंट्री कर देंगे। 25 लाख कैसा आया है, यहाँ पर बॉन्ड बना दिए, फाइनेंस चार्जेस इतना है, बॉन्ड है, ये बैलेंसिंग फिगर बॉन्ड में चला जाएगा। ये कैश आपको दे रहे हैं 9% के हिसाब से ऑन 25 लाख पे। ये आप अपने जो इशू किया है उनको क्रेडिटर को आप पे करोगे या इन्वेस्टर को पे करोगे 25 लाख समथिंग।